अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, और जो तजुर्बे हमारे हो रहे हैं, जो हमारे बेहतरीन, जो प्लेजेंट, ये जो एक हमारा एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट्स को फ़ायदा होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टोरीज़ आप तक ला सकूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप पुरुमीद हो जाए। ऐसे ही एक केस हमारे पास लाहौर में आया आज से 4-5 माह पहले। एक खातून थी, अपने हस्बैंड के साथ आई। उनको शुगर थी और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी और वो बड़ी अजियत से गुजर रही थी, बड़ी प्रॉब्लम्स थी उनको। तो जब वो हमारे पास आई, फिर उनका इलाज स्टार्ट हुआ, फिर माशाल्लाह उनकी डायबिटीज़ रिवर्सल का केक भी हमने काटा और प्रॉपर उसकी वीडियो भी हमने यूट्यूब पे अपलोड की क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल के नाम से, कि वो पेशेंट्स जिनको फ़ायदा हुआ है। तो जब वो ठीक हो गई, जब हम केक काट लिया, तो उसके बाद उनके हस्बैंड ने मुझे एक बात बताई और वो बात मेरे दिल को लगी और मैंने कहा कि इसको मैं वीडियो की शक्ल में आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों की अमानत है। उस शख्स ने कहा कि जब मेरी वाइफ आपके पास पहली दफ़ा आई, मैं उनको लेके आया, उनकी शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड थी, बड़ी प्रॉब्लम्स में थी, वो बड़ी तकलीफ़ से गुजर रही थी। तो जब आपके पास आई, आपने सारी बातें की, और जब ऑफिस से निकलने लगी, और मैं और मेरी वाइफ जब ऑफिस से निकलने लगे, तो मैंने सोचा कि ये डॉक्टर तो परहेज़ कराएगा, तो मेरी वाइफ क्या परहेज़ कर सकेगी? तो कहता है कि जब वो जैसे ही बाहर निकली, तो निकलते साथ ही मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि पता है उस डॉक्टर ने क्या बोला? उस डॉक्टर ने बोला कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो मैं ये ज़रूर पूरा फॉलो करूंगी। यानी कि बात कहाँ से स्टार्ट हुई कि मैंने उस पेशेंट को इस चीज़ को दलील बना के, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, अल्लाह ताला भी यही कहता है कि मैंने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसकी शिफा ना हो। यानी कि लोगों को पुरुमीद करो कि इलाज नहीं छोड़ना। तो जब मेरे मुंह से ये बात निकली पेशेंट के लिए कि आप ठीक हो जाएंगी, तो वो ठीक होने का जुमला ही काफ़ी था उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो प्रॉपर परहेज़ स्टार्ट कर ले। और फिर उन्होंने परहेज़ किया और उन्हीं की ज़ुबानी कि उनको अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी दी है। तो याद रहे, मैं ये बात बार बार करता हूँ कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं और हमारे पास अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होने का ऑप्शन ही नहीं है। आप इंतज़ार न छोड़िएगा। और हाँ, रहबर बचाते हैं, रास्ता बताने वाले, और जो बंदा फुल यकीन के साथ अल्लाह के ऊपर इस एतमाद के साथ कि या अल्लाह तू मुझे शिफा देगा, तू ही मुझे रास्ता दिखाएगा, तो अल्लाह ताला फिर रास्ते बना देता है, वसीले बना देता है, कहीं ना कहीं से मदद आ पहुँचती है। तो जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई भी बीमारी है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होइएगा। हाल पे नज़र नहीं रखनी, ख्याल पे नज़र रखनी है। ख्याल कहीं करप्ट ना हो जाए। शैतान सबसे ख़तरनाक तरीके से जो वारदात करता है, वो अल्लाह की रहमत से लोगों को नाउम्मीद करता है। जैसे एक गुनाहगार है ना, गुनाह से क्यों पनाह मांगनी चाहिए? क्योंकि गुनाह जो है ना, रिपीट जो आप करते हो, वो आपका दुआ पर से यकीन छीन लेता है। शैतान आपको वसवसा डालता है कि इतने गुनाह कर लिए, अब कहाँ जो है बेहतरी हो सकती है, छोड़ो। और यही सोच जब इंसान के जहन में आती है, तो फिर वो नाउमीद होता जाता है। हालांकि 99 साल अगर गलती में गुजारे हैं और आखिरी साल अगर सच्चे दिल से तौबा कर ली, तो ये जो सच्चे दिल की तौबा है, वो उन 99 साल के गुनाह पे भारी है, और अल्लाह की जो रहमत है वो अल्लाह के गज़ब पे भारी है। तो हमने नाउमीद नहीं होना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमें नहीं पता कितने लोग हैं जो परेशान हैं, और यही बातें हैं, जो मुस्बत बातें हों, पॉजिटिव बातें हों, जब लोगों तक पहुंचती हैं, तो लोगों के ख्याल बदल जाता है, और जब ख्याल बदलता है तो हाल भी बदल जाता है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।